Hello, good morning class. I am Om Prakash Simbar, your biology teacher, class 9th. Today start the new chapter, improvement in food resources. आपका टोटल चैप्टर है 6 है, उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आपका ये चैप्टर है 5th। ओके, उसके बाद एक और बचेगा। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो जो फूड कम रिसोर्सेज होते हैं जिससे हमें फूड मिलता है, कैसे इम्प्रूव किया जाए, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे हमें फूड मिलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फूड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फूड सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं आप सभी जानते हैं, हमें फूड किससे मिलता है, क्रॉप से मिलता है, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स मेनली फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स है, यू नो दैट, फ्रॉम द किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। ओके, आप सभी जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से गिव द फूड, प्लांट से क्या मिलता है, फूड मिलता है बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड हमें क्या देते हैं, सॉरी प्लांट्स में क्या देते हैं, फूड्स देते हैं। ठीक है, जिससे एनर्जी मिलती है और ऑल लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसमें हमें मालूम है प्रिपेयर द फूड, क्या प्रिपेयर होता है, फूड मिलता है, फूड प्रिपेयर होता है। तो फूड कैसे बनता है, आप जानते हैं अर्थ पे इसमें मेनली फूड कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल, एंड प्रोड्यूस द फूड C6H12O6, दीज आर फूड। इसे फूड भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। एंड ऑल्सो रिलीज द ऑक्सीजन, हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से। फूड तो मिलता ही है प्लांट से, हमें फूड तो मिलता ही है, फूड ऑब्टेंड होता है, एंड ऑल्सो रिलीज द ऑक्सीजन गैस। तो फूड एंड ऑक्सीजन बोथ कंपोनेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन अ ग्रीन प्लांट्स है, किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। ठीक है, एंड बोथ कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी लिविंग थिंग्स एंड परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया यहाँ पर, और फूड कैसे ऑब्टेंड होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसमें, इस चैप्टर में हम यही स्टडी करते हैं, मतलब फूड कैसे फॉर्म होता है, किसके थ्रू फॉर्म होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ किया जाए, और इनकी वैराइटीज़ क्या क्या होती हैं। फूड हमें मेनली ठीक है प्लांट से मिलता है, और बेसिकली अगर बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स बोथ से मिलते हैं। फूड ऑब्टेंड food obtained from the plant and animals.
प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो प्लांट्स के थ्रू मैंने बता दिया बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द फूड, ओके। एंड एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफ, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। और एनिमल कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ये तो मतलब आत्मनिर्भर कहते हैं, आत्मनिर्भर, सेल्फ फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ये मतलब सेल्फ फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाते एनिमल्स, इसलिए डिपेंड होते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओके। तो हमें जो फूड मिलता है बेसिकली प्लांट से मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है, क्लियर हो गया। तो फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर हो गया। तो बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो प्लांट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हमें फूड मिलता है? सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं, प्लांट्स, ठीक है। प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है? आप जानते हैं सेरेल्स होते हैं, सेरेल्स। तो सेरेल्स में आप सभी जानते हैं कि मतलब मेज है, वीट है, राइस है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब इसमें ग्रेन्स आ जाते हैं। पल्सेस, ठीक है, दूसरा है पल्सेस। पल्सेस पल्सेस में आप जानते हैं जितनी भी दाल होती हैं, दालें, चाहे ग्राम्स मान लो, चाहे पी मान लो, ठीक है, बहुत सारी दाल्स होती हैं, वो सभी किस में आते हैं? पल्सेस में आते हैं। तो सेरेल्स और पल्सेस की बात हमने कर ली। नेक्स्ट है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स आप जानते हैं जो सब्जियां होती हैं, सब्जियां होती हैं उन्हें क्या होता है? वेजिटेबल्स है, ये भी किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। इनसे भी हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। नेक्स्ट है फ्रूट, फ्रूट्स, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स किससे मिलते हैं? आप सभी जानते हैं प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो जैसे गुआवा है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है नट और ऑयल। मान लो नट्स एंड ऑयल। तो जो ऑयल ग्रेन्स होते हैं, नट्स एंड ऑयल सीड। तो ऑयल सीड आप जानते हैं जैसे मस्टर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑयल सीड्स होते हैं, तो ओके, बहुत सारे प्लांट से प्रोड्यूस द फूड। नेक्स्ट है एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। फिश जो होती हैं, फिश होती हैं, फिश सभी जानते हैं, फिश से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, फिश सभी खाते हैं, ठीक है। और अनदर जैसे मीट है, हम मीट भी खाते हैं, गोट का मीट खाते हैं, पिग का मीट खाते हैं, ठीक है। और चिक जो होता है कॉक मुर्गा वगैरह, ठीक है, चिकन, तो उसका हम मीट खाते हैं, पोल्ट्री फार्म में आ जाते हैं सभी। एग, उसका एग भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सभी मतलब फूड ही है, एनिमल से हमें मिलता है। फिश है, गोट है, ये सारे हम मीट खाते हैं, क्लियर हो गया। मिल्क होता है, जो मिल्क, तो एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, क्लियर हो गया। तो मिल्क भी क्या है? एक फूड है। मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। एंड मिल्क जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ होता है,
ठीक है। और कर्ड होता है। तो बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। क्लियर हो गया। आप जानते हैं हनी, हनी तो बहुत अच्छा है। हनी किससे मिलता है, वी से मिलता है, हनी वी से बोलते हैं। तो हनी ऑब्टेन फ्रॉम द वी, वी भी क्या है, एक एनिमल से। तो बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड सब्सटेंस होते हैं, वो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी हमने बात किया। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं cereals, cereal, okay. In that cereals या wheat है, barley है, राइस है, अदर सिमिलर ग्रेन्स में आ जाएंगे, ग्रास फैमिलीज में कॉल्ड cereals आ जाते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलता है, ऑब्टेन होते हैं, फूड ऑब्टेन होते हैं। तो जितने भी मेज है, तो दीज आर cereals एंड ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। Mostly, many cereals obtained from the grains food and release the energy, and these energy stored in the form of ATP। तो एनर्जी हमारी स्टोर होती है इन अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल एंड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ATP इज अ एनर्जी। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हमारी बॉडी का, हमारी सेल का जो पावर हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो होती है सेरेल से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्लियर हुए, फूड ऑप्टेन होता है और फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, और अपनी सारी all living things perform every biological process, every metabolical process and survive things, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप जानते हैं मतलब एनिमल्स का पालन करना, एग्रीकल्चर, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे मीट एनिमल्स होते हैं, मिल्क एनिमल्स होते हैं, उनका पालन करते हैं, ओके। और जैसे पोल्ट्री फार्म में हम जो चिक होते हैं, कॉक होते हैं, ठीक है, उनका पालन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे काव, गोट, बफेलोज, ठीक है, उनका पालन करते हैं। मतलब जो सीप है, कैटल है, बफेलोज है, काव है, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिससे हमें फूड मिलता है और फूड के बहुत सारे सस्टेंस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स इज अ लाइव स्टॉक। थर्ड क्या है, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो लाइव स्टॉक होते हैं इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जो पालने वाले एनिमल्स हैं। तो पालने वाले एनिमल्स जैसे पिग्स होते हैं, पिग भी हम पालते हैं। गोट्स होते हैं, वो भी पालते हैं। डियर है, सीप है, याक है। पोल्ट्री फार्म में कैटल्स हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म होती हैं, उसको भी हम कॉक वगैरह, चिक वगैरह पालते हैं। और अनदर कैटल्स होते हैं, उनको भी हम पालते हैं। तो ये इनका लाइव स्टॉक में, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, उनका क्या करते हैं,
हम कल्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म में तो सभी जानते हैं, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, चिकन और टर्की होते हैं, डक्स होते हैं, गेज होते हैं, उनका हम क्या पालते हैं, उनको पालते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स, तो पोल्ट्री फार्म्स में हम मतलब अभी मैंने बताया, एक डोमेस्टिकेटेड फॉल्स में आते हैं, जैसे बर्ड्स हैं यूज फॉर फूड। जितने भी बर्ड्स होते हैं, फॉल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फूड के लिए यूज़ करते हैं। उनका जो एग होता है और मतलब मीट होता है, उसको हम खाते हैं, ठीक है। दीज आर हाईली प्रोटीनस फूड। नेक्स्ट है वी कीपिंग। बी कीपिंग, तो वी कीपिंग में आते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। तो जो हनी भी होती है, वी होती है, उसका हम क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। जिससे हमें क्या मिलती है, हनी मिलती है। क्या मिलती है, हनी। हनी इज अ हाईली प्रोटीनस सब्सटेंस फूड, तो हम फूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वाटर सब्सटेंस होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच इज रिलीज द एनर्जी एंड दीज आर हाईली प्रोटीनस सब्सटेंस। हनी ऑब्टेन फ्रॉम द एपीकल्चर या वी कीपिंग भी कहते हैं इसे, ओके। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन होना, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट होना ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। अब कैसे इंक्रीजमेंट होता है, जैसे राइस है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होना, वीट है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होना, और शुगर कैन है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज। तो इसमें हम ऐसी कौन कौन सी टेक्निक अपनाएं तो जिससे इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो ये किस में आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है, ओके। एक होता है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसमें क्या होता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज, वाइट रेवोल्यूशन में जैसे मिल्क क्या कैसे समझेंगे, मिल्क कैसा होता है, वाइट होता है, तो वाइट रेवोल्यूशन में आ जाएगा ये, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है। तो मिल्क के प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, सपोज दैट जैसे डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप बफेलोज होती हैं, काव होती हैं, उनके हम डिजायरेबल करेक्टर्स वाले स्पीसीज लेते हैं, उनको ब्रीडिंग कराते हैं, और एक अच्छे से नस्ल वाली स्पीसीज हमें मिलती है, और जिसमें मतलब मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो उनका हम क्या करते हैं, वाइट रेवोल्यूशन में जो स्पीसीज होती हैं, जो काव या बफेलोज होती हैं, उनकी प्रजातियों का क्या करना, ब्रीडिंग करा देते हैं। अच्छी अच्छी प्रजातियों के बिटवीन हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कराएंगे, और एक अच्छी नस्ल की हमें स्पीसीज मिलेगी, जिससे जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो वाइट रेवोल्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता है, इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। इसमें फिश प्रोडक्शन का इंक्रीज होना, वो क्या कहलाता है,
ब्लू रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो फिशेज में आप जानते हैं हाईली प्रोटीनस फूड हुआ ये विटामिन्स जो ए होती है उसकी कमी को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फिश खाने से हमारी बॉडी में विटामिन ए इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हाईली प्रोटीनस होता है, सब्सटेंस हाईली प्रोटीनस फूड होता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। क्लियर हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, और मतलब इनके कैसे वैराइटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, क्रॉप्स की वैराइटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, या फिर एनिमल्स की वैराइटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फूड के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं, फूड हमें किससे मिलता है, मतलब फूड कैसे फॉर्म होता है, कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।